देखिए, सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ होती है ना मंगल होती हैं, वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने एक बार फिर से हाजिर हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। और आज हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, जो तेजी से बदल रहा है, जहां अल्पसंख्यकों के लिए बर्बरता साफ तौर पर दिखाई जा रही है। दावा तो अभी भी सेकुलर होने का किया जा रहा है, मगर सरकार जो है कट्टरपंथी संगठनों को शह लगातार दे रही है और कानून के पर्दे में अल्पसंख्यकों के अधिकार लगातार खत्म किए जा रहे हैं। आज जेल में बंद इस्कॉन संत चिन्मय प्रभु की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई। बताया जा रहा है कि उनकी पैरवी करने के लिए कोई वकील तैयार नहीं हुआ। बांग्लादेश में हालात अभी भी ये हैं कि इस्कॉन ने अपने सदस्यों को भगवा से दूरी बनाने की सलाह दे दी है। साफ है कि हिंदू समुदाय वहां दहशत में है, जबकि वहां की सरकार जो है दावा कर रही है कि अभी सब सुरक्षित हैं। आज मोहम्मद यूनुस सरकार की कथनी और करनी पर फर्क हम दिखाने जा रहे हैं। साथ ही साथ भारत समेत पूरी दुनिया में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जो नाराजगी है उसे भी दिखाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं चिन्मय प्रभु से। उम्मीद थी कि उनको जमानत मिल जाएगी, लेकिन अदालत ने सुनवाई 2 जनवरी तक टाल दी। कहा यह जा रहा है कि उनकी पैरवी करने के लिए कोई भी वकील तैयार नहीं हुआ। कुछ दिन पहले ही उनके वकील के घर पर कट्टरपंथियों ने हमला कर दिया था और इस वक्त वो अस्पताल में भर्ती हैं। धमकी दी जा रही है कि ताकि कोई भी हिंदू वकील चिन्मय प्रभु के लिए अदालत में पेश नहीं हो सके। अगर कानून व्यवस्था की यह स्थिति है तो समझा जा सकता है कि बांग्लादेश में हिंदू कितने सुरक्षित हैं। इस्कॉन ने तो अपने सदस्यों को सलाह दे दी है कि वो भगवा कपड़ों को ना पहने, कंठी माला भी छिपा कर रखें। रिपोर्ट देखिए जरा। तो मुझे बहुत मारा पीटा, थप्पड़ मारे, मुक्के मारे। ये जुल्म की इंतहा है। ये बांग्लादेश में बर्बरता की हद है। चिन्मय प्रभु के मामले में कानून और इंसाफ का जो दिखावा बांग्लादेश सरकार कर रही है, उसकी सच्चाई देख लीजिए। ये है रमन रॉय, जो चिन्मय प्रभु के वकील हैं और अदालत में चिन्मय प्रभु की जमानत के लिए पैरवी करने वाले थे, मगर इस वक्त आईसीयू में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि ये चिन्मय प्रभु का साथ दे रहे हैं। इसलिए कट्टरवादियों ने इनके घर पर हमला किया, तोड़फोड़ की और रमन रॉय को बेरहमी से मारा पीटा गया। रमन रॉय, उनके ऊपर लास्ट वीक में जो हमला हुआ था, तो वो बहुत ही सीरियस अवस्था में है, आईसीयू में है। तो हम ये भी रिक्वेस्ट करते हैं बांग्लादेश गवर्नमेंट से कि जो भी चिन्मय कृष्ण प्रभु के एडवोकेट हैं या उनको डिफेंड करने के लिए आ रहे हैं, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। अगर उनको सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी तो हमने देखा कि लास्ट वीक उनके साथ में जो भी आया था उनके साथ खड़ा होना, उनको उनके घरों पर आक्रमण हुआ, उन लोगों की पिटाई हुई। तो ऐसी स्थिति में कैसे उनको न्याय मिल सकता है, और लोग भी उनका पक्ष में आने में डरेंगे। तो इसीलिए सरकार को चाहिए कि उनके एडवोकेट को भी सुरक्षा प्रदान की जाए। उम्मीद थी कि बुधवार को चिन्मय प्रभु को अदालत से जमानत मिल जाएगी, मगर बताया जा रहा है कि चिन्मय दास की पैरवी के लिए कोई भी वकील कोर्ट में पेश नहीं हुआ। रमन रॉय अस्पताल में है और बार एसोसिएशन तमाम हिंदू वकीलों को चिन्मय प्रभु केस से दूर रहने के लिए धमकी दे रहा है। ऐसे हालात में चिन्मय दास की जमानत पर सुनवाई 2 जनवरी तक टाल दी गई है। लोकल मीडिया के मुताबिक सरकार ने कोर्ट से समय मांगा और सुनवाई आगे बढ़ा दी गई, मगर इस्कॉन को जेल में चिन्मय प्रभु की सुरक्षा को लेकर चिंता है। एक चिन्मयानंद जी ही नहीं, वहाँ पर लाखों हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि उनके साथ साथ उन सभी का भी ध्यान देना चाहिए। साथ में चिन्मयानंद जी के लिए भी मैं ये कहूँगा कि उन्होंने अपनी एक नागरिक होने के नाते एक मानवता का अपना कर्तव्य निभाया है। इसलिए मैं उनको साधुवाद दे सकता हूँ और अनुरोध कर सकता हूँ वहाँ की सरकार से कि उन्हें कृपया छोड़ें, उन्हें रिलीज करें। वो कोई आतंकवादी नहीं है। चिन्मय प्रभु को देशद्रोह के एक फर्जी मामले में गिरफ्तार किया गया। 26 नवंबर को अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज करके उन्हें जेल भेज दिया। बांग्लादेश सरकार ने दलील दी है कि इस मामले में न्यायपालिका अपना काम करेगी, पर सूरत हाल ये है कि उनकी पैरवी करने के लिए भी कोई वकील नहीं, क्योंकि उनको धमकी दी जा रही है।
ये तस्वीर हैरान करने वाली है। चटगांव बार एसोसिएशन के वकील कोर्ट परिसर में इस्कॉन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इस्कॉन पर बैन लगाने की मांग की जा रही है। उसे आतंकी संगठन बताया जा रहा है। साथ ही धमकी दी जा रही है कि चिन्मय प्रभु के लिए कोई वकील पैरवी नहीं करे। চিন্ময় দাসের পক্ষে এবং চিন্ময় দাসের দোষরের পক্ষে কেউ যদি ওকালতি করতে চায় কিংবা ওকালতনামা দাখিল করে সাথে সাথে এই কোর্ট বিল্ডিং এর তাকে গণপিটা দিতে হবে। और ये सिर्फ धमकी भर नहीं है। देखिए चिन्मय प्रभु की पैरवी करने जा रहे वकील के चैम्बर की क्या हालत की गई है। बताया जा रहा है कि कट्टरपंथियों ने कोर्ट परिसर में ही उनके चैम्बर को तहस नहस कर दिया और वकील को बुरी तरह मारा पीटा गया। जिस दिन चिन्मय प्रभु को अदालत ने जेल भेजा था, अदालत में उनके समर्थकों ने प्रदर्शन किया था और कट्टरपंथी ताकतों ने उन पर हमला बोला था। इसी दौरान अलिफ नाम के एक वकील की मौत हुई थी। मौत की वजह साफ नहीं, मगर इसे बहाना बनाकर इस्कॉन और चिन्मय को टारगेट किया जा रहा है। जब हालात ऐसे हैं तो बांग्लादेश सरकार किस मुंह से ये दावा कर रही है कि अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय सुरक्षित है और इस्कॉन या इस्कॉन के संतों की हिफाजत की जा रही है। सुनिए क्या दावा कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस के प्रेस एडवाइजर शफीकुल आलम। The situation in Bangladesh for the Hindus or any other minorities is not grim. Like just a few days back, Voice of America has released a opinion poll where there's like a majority is saying that Hindus are more safe now, the minorities are more safe now than they were during Sheikh Hasina's premiership. बांग्लादेश की मौजूदा सरकार हिंदुओं पर हमलों की हर रिपोर्ट को झूठा बता रही है, यहाँ तक कि जहरीले बयान और तस्वीरों को झुठला रही है। इस्कॉन को खुद अटॉर्नी जनरल आतंकी संगठन बता चुके हैं, मगर सुनिए शफीकुल आलम कैसे पर्दा डाल रहे हैं। We think they are a religious organization. They have a huge follower. Bangladeshi Hindus are like many Hindus are their member. They are like any other religious organizations, and we they are free to preach their religion like any other religious organization, be that a Christian or a Muslim or a Buddhist or a Hindu. If they're fine. I don't think that I haven't seen any statement from Jamaat Islami or Hifazat Islami calling to target Hindus. I haven't seen any statement. बांग्लादेश सरकार का दावा जो हो, मगर सच यही है कि इस्कॉन के मंदिर और संत इस वक्त बांग्लादेश में डरे हुए हैं। यहाँ तक कि इस्कॉन अपने सदस्यों को पहचान छिपाकर बाहर निकलने की सलाह दे रहा है। मुस्लिम कट्टरपंथियों के हमलों से बचने के लिए भगवा कपड़े नहीं पहनने की हिदायत दी जा रही है। सिचुएशन तो वोलेटाइल है, आप लोग देख ही रहे हैं। मुझको कोई भी बांग्लादेश से भक्त जो फोन करता है तो मैं उनको यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग कम से कम जो तिलक कंठी है और जो भगवा ड्रेस या जो वाइट कुर्ता भी धोती कुर्ता भी पहनते हैं, अभी फिलहाल पब्लिक में पहन के मत जाइए, क्योंकि हमने देखा कि पिछले वीक में बहुत सारे हमारे जो इस्कॉन के भक्त हैं उनको मारा गया। तो इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो ये तो स्वाभाविक है कि जिससे उन लोगों को प्रोवोक ना हो, इसीलिए भक्तों से ही कहा गया है कि अपनी जो कंठी है उसको आप लंबा करके पहन लीजिए ताकि दिखे ना। बांग्लादेश में इस्कॉन और हिंदू समुदाय लगातार कट्टरपंथी संगठनों के निशाने पर है, जिन्हें मौजूदा सरकार शह दे रही है और सरकार के इसी रवैये की वजह से न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में नाराजगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद अस्थायी तौर पर सरकार चलाने की जिम्मेदारी मोहम्मद यूनुस को दी गई और कमान हाथ में लेते ही मोहम्मद यूनुस ने यह भरोसा दिया कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार नहीं होंगे, मगर हालात बेहतर होने की बजाय बद से बदतर हो चले हैं। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद तो कट्टरपंथी संगठन खुलकर खेल रहे हैं। खासतौर पर इस्कॉन को टारगेट किया जा रहा है। मंदिरों पर हमले की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी हैं। एक महिला हिंदू पत्रकार के साथ भी भीड़ ने बदसलूकी की। इतना ही नहीं, आपको बता दें, बांग्लादेश घुसने गए एक नौजवान के साथ ढाका में मारपीट की गई। अल्पसंख्यकों पर यह अत्याचार दुनिया देख रही है और बांग्लादेश की मौजूदा सरकार को जवाब देते नहीं बन रहा।
इन चेहरों की दहशत देखिए जो बयां कर रही है कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लिए मौजूदा वक्त कितना मुश्किल है। कहीं भी उनको टारगेट किया जा सकता है, डराया धमकाया जा सकता है, यहां तक कि उनके साथ मारपीट हो सकती है। अपराध सिर्फ ये है कि ये अल्पसंख्यक है और इसीलिए कट्टरपंथी संगठनों के निशाने पर है। ढाका में भीड़ ने वरिष्ठ पत्रकार मुन्नी साहा को घेर लिया। उन पर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया गया। कहा गया कि वो बांग्लादेश को भारत का हिस्सा बनाना चाहती है। हालांकि मुन्नी साहा सफाई देती रही। भीड़ ने महिला हिंदू पत्रकार के साथ बुरा सलूक किया। हालांकि बाद में पुलिस आई और उन्हें बचा लिया गया। मगर हालात ऐसे हो तो डरना लाजमी है। बांग्लादेश की सरकार दावा कर रही है कि अल्पसंख्यक हिंदू महफूज हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। 23 नवंबर को एक भारतीय छात्र शायोन बांग्लादेश गए थे। 26 नवंबर को ढाका में मुस्लिम कट्टरपंथियों ने उनको पकड़कर मारा पीटा। पुलिस या किसी ने भी शायोन की मदद नहीं की। तो मुझे बहुत मारा पीटा, थप्पड़ मारे, मुक्के मारे। ये इंडियन हिंदू है, इसको मारो, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? मैंने क्या किया? उन लोगों ने मुझे क्यों मारा? मेरा कैसा दोस्त लगता है? क्यों मैं गया उनके घर? कैसा संबंध है हमारा? मतलब उस उल्टा मुझसे ही पूछताछ करने लगे, मदद कीजिए। मेरे फ्रेंड के फैमिली को धमकाने लगे कि एक इंडियन हिंदू को आप लोगों ने क्यों मतलब घर पे आसरा दिया। मुझे नहीं लगता कि अगर मैं इंडियन हिंदू बोलने के बाद भी जब वो लोग ऐसे मार रहे थे, ये इंडियन है, हिंदू है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको मारो, जब लोग देख रहे थे यहाँ पे खड़े होके, तो वहाँ के लोकल हिंदू का क्या हाल होगा आप ही सोच के देखिए। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद ही हिंदू समुदाय और मंदिरों पर हमले तेज हो गए। जब चिन्मय प्रभु जैसे संत ने हिंदुओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाई तो उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। और अब कट्टरपंथी संगठनों ने खुलकर अत्याचार करना शुरू कर दिया है। हैरानी इस बात की है कि कुछ दिन पहले हिंदुओं को सुरक्षा और बराबरी का भरोसा दे रहे मोहम्मद यूनुस खामोश हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने तो बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के लिए मोहम्मद यूनुस को ही जिम्मेदार ठहराया है। शेख हसीना ने न्यूयॉर्क में अपने समर्थकों से फोन पर बात की। পুলিশ কে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা হত্যা করেছে। তারপর হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান কাউকে তো বাদ দেয়নি। 11টা গির্জা ভেঙেছে, মন্দির ভেঙেছে, বুদ্ধের মঠ ভেঙেছে এবং হিন্দুরা যখন আন্দোলন করলো সেই ইসকনের লিডারকে গ্রেপ্তার করেছে এবং আওয়ামী লীগ অত্যাচার শুরু করেছে তাদের উপর। शेख हसीना ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर मोहम्मद यूनुस सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उधर ब्रिटेन की संसद में भी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दे पर कीर स्टारमर सरकार से सवाल पूछा गया। कुछ दिन पहले अमेरिका में ट्रंप के पूर्व धार्मिक सलाहकार ने भी इस मसले पर चिंता जाहिर की थी। सांसद प्रीति पटेल ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर चिंता जताते हुए सरकार से पूछा कि वो इस मामले पर क्या कर रही है। Many governments are condemning the violence and calling for peace and law and order to be restored. So I welcome the comments from the Minister, but I must emphasise that all efforts must be taken now. We have a religious leader who has now been arrested. We need to know effectively what is being done to secure his release, due process in particular. But at the same time, can the Minister give details of the government's engagement with the government on this particular matter? बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म को लेकर न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया में सवाल उठाए जा रहे हैं, चिंता जताई जा रही है। मगर सरकार में शामिल नेता या सलाहकार
बजाय हालात बेहतर करने के भारत को ही आंख दिखा रहे हैं। এটা অনেক দেরি হয়ে গেছে, বিভিন্ন রকমের সমস্যা, মুখে পাওয়া যায় না, মুখে পাওয়া যায় না, বলে গেছি যদি কাজ না হয় তাহলে ব্ল্যাকলিস্ট করবো এই কোম্পানি, যদি কাজ ঠিক মতো না হয়। কারণ আমার ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের টাকা বর্ষে যদি ফেরত যায় কোনো কারণে, তাহলে এই ঠিকাদারকে দায়িত্ব করা হবে। ঠিকাদার নেওয়ার আগে তার চিন্তা করা হচ্ছিল সমস্যাগুলো। হ্যাঁ, সমস্যাগুলো তো আমরা অনেকখানি लागू कर दिया। बांग्लादेश सरकार के लोग बेतुकी दलीलें देकर एक बड़ी सच्चाई पर पर्दा डालना चाहते हैं। तमाम सबूतों के बावजूद ये मानने के लिए तैयार नहीं कि वहां कट्टरपंथी संगठनों ने दबदबा कायम कर लिया है। अब उनके टारगेट पर अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय है और उनके सामने सरकार भी नतमस्तक है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसे लेकर भारत में गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है। इसके खिलाफ शहर शहर में प्रदर्शन हो रहे हैं, मार्च किया जा रहा है और हिंदू की सुरक्षा के लिए आवाज बुलंद की जा रही है। प्रयागराज में हिंदू संगठनों ने बाकायदा प्रदर्शन किया और बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन झारखंड के देवघर में भी किया गया, जहां पर इसी तरह मध्य प्रदेश के रायसेन में भी हिंदू संगठनों ने मार्च निकाला और चिन्मय प्रभु की रिहाई की मांग की। असम के गोलाघाट में लोक जागरण मंच ने मार्च निकाला और बांग्लादेश के हालात पर नाराजगी व्यक्त की। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी देखिए हिंदू संगठनों के साथ आम लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया और मोहम्मद यूनुस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।